हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैपिड ग्रो इन्वेस्टमेंट। इस चैनल के अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ दैट हाउ टू ग्रो योर वेल्थ, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, वेयर टू इन्वेस्ट मनी, और गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट टैक्सेस के बारे में, और एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट रिच और मिडिल क्लास और पुअर पीपल कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वो क्या सोचते हैं, जिससे कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग गरीब। और फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट कैसे एक पुअर और मिडिल क्लास पर्सन अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकता है। मिडिल क्लास या गरीब लोग के पास थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि वो ज़्यादातर उसको लाइबिलिटी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अगर कोई सैलरी हाइक हो गई तो अगले महीने ही वो कार ले लिया, या फिर अगर बोनस मिल गया तो एक आईफोन ले लिया। तो मोस्टली वो लोग लाइबिलिटी पार्ट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि अमीर लोग हमेशा एसेट्स पार्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आता है कि एसेट्स और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। एसेट्स वो चीज़ है जो आपको पैसा अर्न करके दे। जैसे आप को रेंटल इनकम मिलता है, आप अगर घर में इन्वेस्ट करते हैं, अगर रेंटल इनकम मिलता है तो वो आपका एसेट्स हो गया। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उससे इनकम मिलता है तो वो आपका एसेट्स पार्ट हो गया। लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपको खर्च करना पड़े उसके लिए। जैसे आपने लोन पे एक कार ले लिया तो उसका पेट्रोल का खर्च, उसका मेंटेनेंस का खर्च, उसका सर्विसिंग चार्जेस, तो और ईएमआई, अगर आपने लोन पे लिया है तो उसका ईएमआई, ये सारा आपका लाइबिलिटी पार्ट में आ जाएगा। मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर का खेल है। सो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम मोस्ट ऑफ द पीपल के पास ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हर एक लोग की अपलिफ्टिंग हो सके, हर एक गरीब से गरीब लोग या मिडिल क्लास अमीर बन सके, लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा के उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर फाइनेंशियल नॉलेज के अभाव में रैट रेस में फंस जाते हैं। अब ये पूछेंगे आप कि रैट रेस क्या है? रैट रेस उसको कहते हैं जैसे आपका इनकम के साथ आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ना कि आप अपना सेविंग बढ़ा रहे हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपना इनकम के हिसाब से अपना एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। जैसे आपका फ्यूचर में कोई इनकम आने वाला है, जैसे आपको कोई बोनस मिलने वाला है या फिर सैलरी हाइक मिलने वाली है, तो उस केस में क्या है, आप ये फ्यूचर प्लान नहीं करते कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या फिर अपना सेविंग बढ़ाएंगे। आप ये प्लान करते हैं कि अच्छा, इस बार सैलरी आने वाली है या फिर बोनस मिलने वाला है, एक आईफोन ख़रीद लेते हैं, एक कार खरीद लेते हैं। तो यही है रैट रेस। इसी के कारण जो मिडिल क्लास और पुअर पीपल हैं इसमें फंस के रह जाता है। अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अमीर लोग अपने एसेट्स को उनको बढ़ाते हैं। जब भी उनको एक्स्ट्रा इनकम हो या इनकम हाइक हो, तब वो अपने एसेट्स को उनको बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जिससे वो और पैसे कमा सकें और अमीर बन सकें। हमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि अमीरों के पास, पहले तो अमीर बहुत लकी होते हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको एंसेस्टर से उनको मिलती है, और तीसरे कि वो बिना काम किए इतना पैसा कमाते हैं। बट ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो कि अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से अमीर बने हैं। सही जगह पे इन्वेस्ट करके देखा जाए तो पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। उसमें पहला आता है एम्प्लॉय का, सैलरीड एम्प्लॉय का। वो अपने समय को बेचकर पैसा कमाते हैं। जैसे वो 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करते हैं, उसके बदले में वो कंपनी उन्हें कुछ पैसा देती है। कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, जिसमें आते हैं छोटे दुकानदार, पीटी शॉप वाले, या फिर कोई छोटा बिजनेस करने वाले लोग। तीसरी कैटेगरी है बिग बिजनेसेस की, जैसे उसमें बड़े बिजनेस करने वाले लोग आते हैं। भी बड़े बिजनेसेस को प्रीफर करती है क्योंकि वो इम्प्लीमेंट में भी अपना योगदान देते हैं।
चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की, जो कि इन बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी और चौथी कैटेगरी वाले को गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। हम पहली या दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई जॉब है या फिर कोई छोटी सी बिजनेस है अपनी, जिसे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ से भी हम सही जगह पे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सेव करके अमीर बन सकते हैं। सेविंग करने का सबसे बेस्ट ये फार्मूला है। एक फार्मूला लेके चलेंगे। जैसे जो हमारा मंथली इनकम है उसका मैक्सिमम एक्सपेंसेस, हमारा मंथली एक्सपेंसेस 30% ऑफ मंथली इनकम होना चाहिए। 20% को आइदर हम लोग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर अगर डेप्ट भी कोई लेते हैं तो उसको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। जैसे डेप्ट का यूज़ करके हम लोग कोई एसेट क्रिएट कर सकें, जो एसेट हमारे लिए पैसा बना के दे। एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर हम केवल मनी को सेव करें तो क्या हम अमीर बन सकते हैं? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सेवर्स आर लूजर्स एक वर्ड में कहा गया है। जैसे अगर हम सेव करते हैं मनी को और आइडियल रख देते हैं अपने घर में, तो एवरी ईयर 5 to 6% इन्फ्लेशन रेट के कारण जो महंगाई है वो बढ़ रही है, तो हमारा पैसा भी डिप्रिसिएट हो रहा है। एवरी ईयर 5 to 6% के रेट से डिप्रिसिएट हो रहा है। तो वो पैसे को हमको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, ताकि हम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें और एक अच्छी अर्निंग पा सकें। कोई लाइबिलिटी लेते हैं, जैसे हम कोई डेप्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, उसका हम ऐसे अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि वो लाइबिलिटी ना रह के हमारे लिए एसेट्स का काम करें, और वो एसेट्स हमारे लिए पैसा कमा के दें। आती है गवर्नमेंट रूल्स और टैक्सेस को समझना। अगर हम गवर्नमेंट रूल और टैक्सेस के जो रूल्स हैं उसको अच्छे से समझ जाएं, तो हम उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। होना चाहिए कि हम पैसों के लिए काम ना करें, पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा, पैसा हमारे लिए और पैसा कैसे बना के देगा। सेविंग वाले 70% पार्ट को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स और सेक्टर लीडर्स शेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि बहुत कम रिस्की हैं और वहाँ इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। वीडियोज़ में हम ये सारी जानकारी देंगे कि कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, और कौन कौन से शेयर्स अच्छे हैं जिसमें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनका फंडामेंटल्स अच्छा है, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स जो कि पिछले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और फ्यूचर में अच्छा करने वाले हैं। वीडियोस के लिए और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन